अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स। मेरा नाम आशिर इमरान एंड आई एम द फाउंडर ऑफ मोटर्निटी और आज मैं टेक ओवर कर रहा हूँ पाक व्हील्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी कंपनीज क्लेम तो बहुत कुछ करती हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिक कंपनीज, बट एक्चुअली में आउटपुट किसी किसी कंपनी के पास होता है। उन लिमिटेड कंपनीज में से एक कंपनी है विलेक्ट्रा, जिसने आज पाक व्हील्स को चैलेंज किया है कि वो उनकी वेलोसिटी 2 के लाहौर से गुजरांवाला एक सिंगल चार्ज में लेके जा सकती है। अभी एक ब्यूटीफुल सी सनराइज में हम लोग पाकिस्तान की फाउंडेशन आइडेंटिटी पे सामने खड़े हैं और हमारे पास पाकिस्तान की फ्यूचर आइडेंटिटी है। अपेरेंटली ये बाइक इको मोड पे 180 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। अभी हम लोग इस बाइक को लाहौर से गुजरांवाला लेके जाएंगे, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर दूर है। इस बाइक की क्लेम्ड रेंज 180 किलोमीटर है, बट वो क्लेम्ड 180 किलोमीटर के इको मोड के ऊपर है और हम लोग इसको क्योंकि जीटी रोड से लेके जा रहे हैं, इट इज़ अ फास्ट रोड, इट इज़ अ हाईवे, हम लोग इसको सेकंड या थर्ड मोड के ऊपर लेके जाएंगे अराउंड 50 to 70 kph ऑफ स्पीड। सो लेट्स सी इफ दिस बाइक कैन रीच गुजरांवाला इन अ सिंगल चार्ज। अभी ये 100% पे है। इफ आई कैन शो यू गाइज, चलें फिर गुजरांवाला तक हम ये राइड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या विलेक्ट्रा की ये वेलोसिटी 2 के वाकई गुजरांवाला पहुंच सकती है लाहौर से ऑन अ सिंगल चार्ज। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भाई साहब ने इतनी गर्मी के अंदर इतना ज़्यादा राइडिंग गियर क्यों पहना हुआ है। तो भाईजान, हम अभी जीटी रोड पे जा रहे हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक रोड है। इस तरह की चिंचियाँ, ट्रक, लोग, कुत्ते, बिल्ले, हर तरह की चीज़ जीटी रोड पे आपको नज़र आती है। सारी चीज़ें मैंने पहनी है और आपको भी पहनी चाहिए। दीज थिंग्स आर नॉट ऑप्शनल, दीज आर मैंडेटरी। हाउ डू वी प्लान टू एग्जीक्यूट दिस रन? हम लोग हाईवे के ऊपर जगह जगह स्पीड लिमिट्स होती हैं, हम उन स्पीड लिमिट्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं ऐसा बंदा हूँ कि फुल थ्रॉटल पे बाइक चलाता हूँ, बट ये इस चैलेंज के लिए मुझे थोड़े से रूल्स फॉलो करने पड़ रहे हैं और मुझे अपना हाथ हल्का रखना पड़ रहा है। आई एम राइडिंग दिस बाइक इन इको मोड 48, 46 इस स्पीड के ऊपर मैनूवर कर रहा हूँ मैं इसको फिलहाल। विलेक्ट्रा ने मार्केट के अंदर पहले भी वेलोसिटी 180 नाम की बाइक दी हुई है, ठीक है, बट ये नया वेरिएंट इज़ द वेलोसिटी स्पेशल एडिशन। तो इसमें फ़र्क क्या है कि जो इसके रिम्स हैं वो एलॉय रिम्स हैं। पिछली वाली वेलोसिटी में स्टैंडर्ड स्पोक रिम्स आते थे और इसके अंदर दोनों ब्रेक्स डिस्क हैं, जबकि स्टैंडर्ड वेलोसिटी के अंदर ब्रेक्स ड्रम ब्रेक्स थी। तो इसकी ब्रेकिंग कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है पिछले वेरिएंट से और इसके अंदर मोटर भी 2000 वाट की है, जो कि जो बेसिक वेरिएंट है उसके अंदर 1800 वाट्स की बैटरी थी। टॉर्क वाइज अगर बात करें, क्योंकि आई थिंक ये एक 70 सीसी या 100 सीसी का कंपेटर है, तो इसका टॉर्क अच्छा है। मतलब अभी मैंने इसको मोड 3 पे करके पुल किया है एंड इट इज़ गोइंग, यू कैन सी द स्पीडोमीटर, ऑलमोस्ट 82 टच कर गया हूँ मैं। बट आई डोंट वांट टू अबैंडन दिस बाइक ऑन एन एम्प्टी रोड, तो इसको वापस तो मोड 1 पे लेके आते हैं। एक दो और एडिशंस जो हैं वो मैं आपको इस बाइक के बताता हूँ। इसके पेंट ये डिफरेंट है कंपेयर टू द बेसिक वेलोसिटी वेरिएंट। दिस पेंट इज़ बेटर। इसमें पर्ल और शाइन वाला एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। एंड दे हैव एडेड दिस प्लास्टिक काउल। इस तरह ये बाइक की लुक बहुत ज़्यादा एक कैफ़े रेसर स्टाइल में आ गई है और अक्सर लोग ये चीज़ पसंद करते हैं। अभी मैं इसको मोड 2 पे चला रहा हूँ, ठीक है। 62 kph 62 kph की स्पीड है। बात करते हैं हम इसकी असेंबली की, ठीक है। ये 1 2 3 जो बटन्स हैं, ये बेसिकली मोटर की पावर डिसिपेशन कैपेसिटी है। मोड 1 में अगर आप बाइक चलाएंगे तो वो स्लोएस्ट चलेगी और मोड 3 में अगर आप चलाएंगे वो फास्टेस्ट चलेगी। इसकी टॉप स्पीड ऑलमोस्ट 85 kph है और मोड 1 पे इसकी रेंज 180 किलोमीटर क्लेम्ड है। आई थिंक आपको एक फुल चार्ज के 2 से 3 यूनिट पड़ेंगे, विच मीन्स 150 रुपीज़ में आप लोग 180 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपको तकरीबन आई थिंक सो 0.9 रुपीज़ पर किलोमीटर कॉस्ट आ रही है, जो कि पेट्रोल में अगर हम कंपेयर करें तो वो पर किलोमीटर एक CD70 की आती है अराउंड 5-6 रुपीज़। मैं अभी रफली कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, बट दैट मीन्स कि ये 6 to 7 टाइम्स मोर कॉस्ट एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू अ 70 सीसी मोटरसाइकिल। मतलब अगर आप शेखुपुरा से लाहौर अपनी यूनिवर्सिटी आते हैं तो आप 150 रुपये में दिन का ट्रैवल आना जाना दोनों कर सकते हैं। दैट इज़ द मोस्ट यूजफुल पॉइंट ऑफ दिस और एनी गुड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। बात कर लेते हैं हम इसके रिस्पॉन्स की, थ्रॉटल की और ब्रेकिंग की। तो इसकी फ्रंट ब्रेक हमारे राइट लेवर पे और रियर ब्रेक लेफ्ट लेवर पे, इफ़ यू कैन सी। एट फर्स्ट थॉट मुझे ये था कि इसकी जो रियर ब्रेक है उसको नीचे वाले पाँव के साथ ही होना चाहिए, जैसे हमारी गैसोलीन बाइक्स के अंदर होता है। बट आफ्टर राइडिंग दिस बाइक आई रियलाइज़ कि पाकिस्तानी आवाम को एक बहुत गंदी आदत है कि वो ब्रेक के ऊपर पाँव रख के बाइक चलाते हैं। एक तो इसके रियर में डिस्क लगी है, अगर ब्रेक के ऊपर पाँव रख के बाइक चलाते रहे तो वो डिस्क बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, जिसमें बाइक का कसूर नहीं, कंज्यूमर का कसूर है। दूसरी चीज़ ये कि एज सून एज यू टच द ब्रेक, दिस वन और दिस वन, ये फ़ौरन पावर कट कर देती है अपनी। यू कैन सी, जैसे मैं ब्रेक दबाऊंगा तो यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है, दैट मीन्स कि मोटर की पावर कट ऑफ हो गई है। ये देखें, इन कुत्तों का मैं बता रहा था जीटी रोड पे, जो अभी जीटी रोड पे मैं भी नहीं है क्या। इट इज़ 5:12 AM राइट नाउ, ठीक है।
थिंक कि हम लोग तकरीबन 7 o'clock गुजरांवाला पहुंचेंगे। ये देखें जी ब्रेकिंग, मज़े की है। मैन्यूवरेबिलिटी की बात करें अगर, तो ओपन रोड मिल गई है, इसको मैं थोड़ा सा पुल करता हूँ और देखते हैं ये कितनी एग्रेसिवली मूव कर सकती है। इट इज़ गोइंग क्वाइट वेल, मतलब एक हाथ स्टेबल है बाइक, जिधर मर्जी इसको लेटा लो। खतरनाक काम है लेकिन कंफर्टेबल है। स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे हम, बेस्ट तरीका होता है आप हाथ छोड़ के देखें बाइक कैसे जा रही है, वॉबल तो नहीं कर रही और जा रही है। मतलब इसको मैं थोड़ा सा अगर मैनुअली मनूवर भी कर रहा हूँ लेफ़्ट पे या राइट पे, तो हैंडल बहुत ज़्यादा वॉबल नहीं कर रहा। दैट एक्सप्लेन्स के इन्होंने बाइक को बस 2-4 पार्ट्स जोड़ के नहीं बना दिया, इन्होंने इसकी प्रॉपर बैलेंसिंग भी की है। अगेन उसकी एक मेजर रीज़न ये है कि इन्होंने एक छोटी बाइक के अंदर बड़े साइज़ के रिम दे दिए हैं। मतलब एक 70 सीसी या 100 सीसी के कंपेरेटर बाइक को इन्होंने जो रिम्स लगाए हैं वो मॉडर्न 125 या 150s में आते हैं। 18 इंच का रिम आ गया है आई थिंक सो, और 17 इंचज़ का पीछे है। ये नॉर्मली एक मॉडर्न 125 या 150 सीसी बाइक के प्रोफाइल्स होते हैं, और इन्हीं की वजह से इसमें जो टायर्स हैं ये थोड़े बेहतर हैं, थोड़े वाइड हैं, जो ज़्यादा रोड ग्रिप दे रहे हैं, ज़्यादा स्टेबिलिटी दे रहे हैं। मोड 2 पे वापस आते हैं, बहुत चौकियाँ मार ली हैं, पता लगे यहाँ जाके बाइक बंद हो जाए। यहाँ पे आपको इसका मोड नज़र आ रहा है, फिलहाल मोड 2 है कि मैंने मोड 1 किया, बाइक स्लो भी हो गई और 1 हो गया ये, और ये भी मैंने कर दिया मोड 3 पे। और ये हम इसको पुश करते हैं, देखते हैं पुल, ये हम इसको पुल करते हैं, देखते हैं स्पीड बार्स। ये चीज़ दिखा रही है कि आप मोटर की कितनी पावर डिराइव कर रहे हैं इस वक्त या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं इसको फुल थ्रॉटल पे चला रहा हूँ, ये इसको टॉप पे आ गई है और 84 kmph तो मेरे पास डैश पे आ गई है। अगर मैं थोड़ा सा लीन हूँगा तो माइट गो 85, यस इट वेंट 86। ठीक है, लीनिंग से एयर प्रेशर थोड़ा सा, बाइक थोड़ा एरोडायनामिकली मूव करती है तो थोड़ी सी आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। और ये अभी खड्डे हैं, ये नॉन स्टॉप लाइन बाय लाइन खड्डे, बाइक को पता भी नहीं शायद चल रहा। अब कुछ चीज़ें वाइब्रेट कर रही हैं बट मैं एज अ होल मुझे कुछ नहीं पता लग रहा। सीट भी बहुत कंफर्टेबल है, बड़ी सॉफ्ट है। बाइक की परसेंटेज ऑफ बैटरी अभी 89% आ गई है। ठीक है, मीटर की बात हम कर रहे थे, मैं कुछ चीज़ें स्किप कर गया। ये ऑडोमीटर है, ये ट्रिप मीटर है। ठीक है, ये आपको बताएगा अभी तक आपने कितनी बाइक चला ली, जब से बाइक आपने ऑन किया। हमने बाइक ऑन की थी आज़ादी चौक पे, 13.6 किलोमीटर हमने चला ली है और 89% बैटरी आ गई है। ये अभी हम आ गए हैं कालाशाह टोल प्लाज़ा पे, और अगेन ब्रेक टेस्ट ज़्यादा ही मैं थोड़ा सा स्टेबिलिटी और शॉक्स का अगर आपको व्यू दिखा सकूं। ये मैं हमारी खड्डे में, ये फिर हमारी खड्डे में, ये फिर हमारी खड्डे में, ये फिर हमारी खड्डे में, और ये पूरा ही खड्डे में कार होता है। देखते हैं क्या हमारे इस पूरे ट्रिप पे हमारी एवरेज स्पीड 62 kmph होगी। एक आम ड्राइवर के लिए दिस इज़ एन आइडियल और इकोनॉमी स्पीड। दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन अचीव। ना तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, ना तो ये बहुत ज़्यादा स्लो है। इवन GT रोड पे भी जो LTV की स्पीड होती है वो 60-65 के करीब या इससे कम होती है। अभी हमने लाहौर का टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया और मैं कालाशाह काकू खड़ा हूँ। ठीक है, और अगला स्टॉप हमने कामोकी के टोल प्लाजा पे करना है। एंड अभी तक जब हमने स्टार्ट किया था बाइक तब 367 km पे थी ऑडोमीटर के हिसाब से। अभी 385 पे, इसका मतलब 18 किलोमीटर बाइक चला ली है मैंने, और 14% बैटरी डैमेज हुआ है, जिसमें से अक्सर टाइम मैंने मोड नंबर 3 मतलब तेज़ वाले मोड पे भी इसको चला के देखा है। अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन हम जब तक गुजरांवाला पहुंचेंगे तो 30-40% बैटरी फिर भी बची होगी। कामोकी के इंटरचेंज पे जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, कि उसका ग्रेजुअली जो रेट ऑफ ड्रॉपेज है वो कम होता है या ज़्यादा होता है, क्या होता है, क्या सेम रहता है, लीनियर रहता है, नहीं। अभी हम मुरीदके के पास हैं, मुरीदके से क्रॉस कर रहे हैं, और पिछले स्टॉप से अभी तक 23.7 किलोमीटर्स बाइक चली है और 70% पे बैटरी आ गई है। दैट मीन्स अ टोटल ऑफ 38 किलोमीटर्स और 30% बैटरी ड्रेनेज। इस दफ़ा मैंने इसको टोटली मोड 2 पे चलाया, मैंने मोड 3 पे नहीं किया, अनलेस आई नीडेड टू टेक ओवर सम कार और बस। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है, कहाँ तक जाती है, क्या करती है। विलेक्ट्रा जो है इस बाइक के अंदर लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी यूज़ कर रही है, और इनके पास जो लिथियम टेक्नोलॉजी है वो वन ऑफ द बेस्ट है इन पाकिस्तानी इलेक्ट्रिक मार्केट। अगर इस बाइक की असेंबलीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको लाइट के हाई लो का बटन मिल जाता है। इसमें DRLs है, जस्ट बाय द वे LED लाइट्स है। ये इंडिकेटर का बटन है, दिस इज़ द हॉर्न। ये जो S बटन है ये इसका रिवर्स मोड है। ठीक है, अभी तो मैं बाइक चला रहा हूँ, तो किसी जगह खड़ी करके मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर इसे S होल्ड करके थ्रॉटल दें तो ये बाइक पीछे की तरफ जाती है।
ये इसके पावर मोड्स हैं, 1 इज़ द स्लोएस्ट, 2 इज़ अ बिट फास्टर एंड 3 इज़ द फास्टेस्ट। 3 जो है वो टॉप स्पीड जो है उसकी मोड 3 पे 85 किलोमीटर पर आवर। मोड नंबर 1 पे ये 40 kph पे होती है, और मोड नंबर 2 जिस पे मैं अभी चला रहा हूँ ये 64 kph दिखा रही है। बट ये प्रॉबली GPS एक्यूरेट रीडिंग नहीं है, क्योंकि मुझे फील हो रहा है और मैंने अभी चेक भी किया गाड़ी के साथ कंपेयर करके, इसमें कोई तकरीबन 8 to 12% का डिफरेंस है। गाड़ी प्रॉबली 45 पे होगी अभी, जब मैं 62 पे हूँ। अगर इसकी सस्पेंशन की बात करें तो मेरे हिसाब से अगले शॉक्स तो अच्छे हैं, दे आर फाइन, बट जो पिछले शॉक्स हैं इसके वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा सॉफ्ट है। इतने सॉफ्ट होने नहीं चाहिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इसका जो रिम है ये चौड़ा है, इसकी हाइट थोड़ी सी ऊपर है, तो इतना सॉफ्ट रियर शॉक जो है वो बाइक को बहुत बाउंसी सा बना देता है। लेकिन एट द सेम टाइम इसकी सीट की अगर बात करें तो बड़ी कुशनिंग इसकी बहुत अच्छी है, इसकी स्टिचिंग बड़ी मज़े की है, वो स्वेट सा एक मटीरियल यूज़ हुआ हुआ है। मैं ओवरऑल इस सीट के ऊपर काफ़ी ग्रिपी हूँ, अगर मुझे अचानक ब्रेक मारनी पड़ती भी है तो मैं स्लिप होकर बहुत आगे नहीं जाता। ये चवल चीज़ है, ये बुरी चीज़ है GT रोड की, ठीक है। उल्टे सीधे हर तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, इसलिए मैं पूरा तैयार हो गया था। सस्पेंशन सॉफ्ट है बट समहाउ द रोड ग्रिप इज़ फाइन, ठीक है। अभी मैं बाइक को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चला रहा हूँ 80 पे, GPS पे प्रॉब्ली 70 होगा, बट 70 की स्पीड पे भी इसको जब मैं मैनूवर कर रहा हूँ तो ये ग्रिप नहीं छोड़ रही। पीछे रेयर पे 17 का टायर है, ठीक है। ये प्रोफाइल आपको YBR में मिलता है, अ गुड प्रोफाइल। आगे 2.75 18 है प्रॉबली, जो एक CG125 के टायर के इक्विवेलेंट है। अलॉय रिम्स हैं, ठीक है। दे मेक द बाइक लुक काइंड ऑफ बेटर। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि कैफ़े लुक में स्पोक्स, मुझे पर्सनली स्पोक्स पसंद है, बट कुछ लोग अलॉयज प्रेफर करते हैं, तो दैट इज़ अ पर्सनल प्रेफरेंस। अभी मैं इसको मोड 3 पे चला रहा हूँ पिछले कुछ देर से, तो बैटरी 64% पे आ गई है इन लाइक 4 किलोमीटर। वापस को मोड 2 पे करता हूँ, पता लगे मैं पहुँच ही ना पाऊँ, बट खैर। ब्रेकिंग की बात करें तो एकदम मैं ब्रेक मारूँ, कहाँ मारूँ, डांटेंगे मेरे सारे, यहाँ मार के देख सकते हैं। 65 एंड आई एम एंगेजिंग। आई थिंक इट इज़ गुड, ठीक है। जो चीज़ आपको मेनली डिफरेंट फील होगी, पेट्रोल बाइक्स के अंदर इंजन ब्रेकिंग का फैक्टर इंक्लूडेड होता है, मतलब आपका इंजन भी ब्रेकिंग में असिस्ट कर रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है फैक्टर। इसमें मेरा ख्याल है कि मोटर भी ब्रेकिंग कर रही है, मोटर ब्रेकिंग भी है, बट वो ऐसे आपको फील नहीं होगी। तो सारी की सारी बाइक आपके ब्रेक्स पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ABS इस तरह की लोअर बजट बाइक्स में देना पॉसिबल नहीं है, तो आपको एक तरीके से डिस्प्ले को यूज़ करना पड़ता है ताकि अगला या पिछला टायर लॉक होकर आप स्किड ना कर जाएँ। द GT रोड मतलब द ग्रैंड ट्रंक रोड, इवन दो ये रोड इंतहाई डेंजरस है, बट इसका एक अपना चार्म है, इसकी एक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है। शीशा सूरी ने ये रोड बनाई थी कनेक्टिंग इट टू द सिल्क ट्रेड रूट। तो अपने एम्पायर के जो ट्रेड गुड्स है वो इस पाथवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते थे। तब इस रोड को बुल कार्ट्स यूज़ करती थी। आज एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ले आए हैं हम, और राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ गुजरांवाला टोल प्लाजा। अभी बाइक का स्टैट्स ये है कि 55% बैटरी है, और टोटल ये अराउंड 62 किलोमीटर्स चल गई है फ्रॉम आवर स्टार्टिंग पॉइंट। इसको भी पिछले पैच में मैंने 6-7 किलोमीटर मोड 3 पे भी चलाया, जिसकी वजह से एकदम बैटरी ड्रेनेज हो गई है। ओवरऑल 55% बैटरी है। गुजरांवाला एंटर होने लगे हम, तो नाश्ता पॉइंट जहाँ हम जाने लगे हैं वहाँ तक ये बड़े ईजिली हंस के जाएगी, इवन इफ आई पुश इट इन मोड 3। इसका जो बैटरी पैक है उसकी 15 साल की वारंटी, उसकी 15 साल की लाइफ साइकिल है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 3000 चार्जिंग साइकिल, और बाइक की 3 साल की वारंटी अवेलेबल है। अभी हम गुजरांवाला एंटर होने लगे हैं। गुजरांवाला अपने खानों के कल्चर पे पहचाना जाता है। इधर के पहलवान बहुत मशहूर हैं, और पहलवानों को खाना बहुत पसंद है, मिठाई बहुत मशहूर है यहाँ की। यहाँ पर चिड़े, आंचने, इस तरह की काफ़ी आइटम्स हैं जो कि काफ़ी मशहूर हैं, और यहाँ पे क्योंकि ये शहर अपने पहलवानों या अपने रेसलर्स की वजह से जाना जाता है, इट इज़ कॉल्ड व्हाट द सिटी ऑफ रेसलर्स। यहाँ के लोगों से आप अक्सर एक ही बात सुनिए, पकवान रोटी खान चलिए, मतलब हर टाइम उनको और कोई, मतलब उनको और कुछ पता हो ना हो, कुछ चाहिए हो ना हो, उनको खाना खाने से लाजमी होता है। अभी मैं इसको मोस्टली मोड 2 पे चलाता रहा हूँ, अभी मैं मोड 2 के टॉप पे चल रहा हूँ, ठीक है। समटाइम्स आपको एकदम एक पावर जंप चाहिए होता है किसी व्हीकल को ओवरटेक करने के लिए। उसका क्या तरीका है, अगर मैंने फुल थ्रॉटल रखा हुआ, मैं इसको मोड 3 पे करता हूँ, ये एकदम इतने से टाइम में 10-20 kph का गेन कर लेती है। तो दैट इज़ एम्पल इफ़ यू हैव अ ट्रिकी सिचुएशन बिटवीन 2 कार्स और 2 बाइक्स। एक चीज़ जो मुझे इस बाइक में पसंद नहीं आई वो इसके साइड व्यू मिरर्स हैं।
I think this is not much of an investment and maybe they can change it in the future, but these are not good. पहली चीज़ ये है कि आपको 150 रुपये में फुली चार्ज बाइक मिल रही है जिसको आप लाहौर से गुजरांवाला चला के लेके जा सकते हैं। और अगर मैं इसको तरीके से चलाता तो मैं इसको गुजरांवाला से वापस भी लेके जा सकता हूँ। 150 रुपये में आप लाहौर से गुजरांवाला जाओ और वापस आ जाओ। सिर्फ क्या है, आपने अपना हाथ कंट्रोल करना, जो कि मेरा नहीं होता। ये बाइक अभी मार्केट में नहीं आई है, प्रॉबेबली जुलाई 2025 में लॉन्च हो जाएगी। इसकी प्राइस रफली 3.75 लाख रुपीज़ होगी। 70 से कंपेयर करें तो ये कॉस्ट अपेरेंटली बहुत ज़्यादा लगती है, बट इसमें लोगों के डबल ओपिनियंस होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि इनिशियली ज़्यादा महंगी बाइक लेके उसका क्या फ़ायदा पेट्रोल के पैसे बचाने का। आप 1-2 साल में इतने पैसे बचा लेते हैं कि आप अपनी इनिशियल कॉस्ट रिकवर कर जाते हैं, और उसके बाद क्योंकि आपका पेट्रोल का एक्सपेंस है नहीं, तो आपको बाइक अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन एक 70 सीसी से चीपर पड़ने लग जाता है। अभी नाश्ता पॉइंट पे पहुंच के मैं आपको इसकी मैच करके भी दिखाऊंगा कि कितने पैसे कितने टाइम में बचा सकती है कंपेयर टू 70 सीसी और 100 सीसी मोटरसाइकिल। अब देखते हैं जी इस बाइक में कितना टॉर्क है। ये मिट्टी का पार्ट चढ़ेगी या नहीं, देखते हैं जी। अच्छा जी, ओ तेरी खैर, निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया और निकल गया जी। ऑफ रोड टेस्ट कर दिया हमने बगैर किसी वजह के। आई डोंट थिंक एनीवन एक्सपेक्टेड दिस, नॉट इवन मी, बट ऑफ रोड के भी इसके हमने 10 पॉइंट्स दे दिए। जिस तरह एक 70 गुजर सकती है उस, या एक 125 गुजर सकती है, उसी तरह ये गुजरती है। ले जी, हम गुजरांवाला आ गए हैं। पीछे मैंने एक मॉल देखा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं ग्रीस में आ गया हूँ, बट खैर फाइनल वर्डिक्ट। कुछ चीज़ें जो मैंने शायद रास्ते में स्किप की होंगी। इसका जो बैटरी बैक है, इसकी 15 ईयर्स की लाइफ है, 3000 साइकिल्स, और बाइक की 3 ईयर्स की वारंटी है। फाइनल वर्डिक्ट अगर हम बाइक का दें तो आई वुड लाइक टू डिवाइड इट इन डिफरेंट पार्ट्स। पहली चीज़ आती है इसकी रोड ग्रिप, 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। इतनी छोटी बाइक के हिसाब से रोड ग्रिप बहुत अच्छी है। जो ब्रेकिंग है, इट इज़ 8 आउट ऑफ 10, बट इट इज़ बेटर देन अ CD70 और राइडर। टॉर्क की बात करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू अ 70, ठीक है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। मेरे हिसाब से कम्यूटर बाइक्स में इतना ही टॉर्क होता है या इतनी टॉप स्पीड होती है, 85 तक जाती है। ऑन द डैश GPS पे प्रॉबली 75-74 होगी, बट इट इज़ स्टिल गुड इनफ। बात आ जाती है कंफर्ट की। मैं 100 किलोमीटर में, मैं 80 किलोमीटर में नहीं थका, तो आई वुड रेट इट 8 आउट ऑफ 10 अगेन। सस्पेंशन की बात करें तो आई वुड रेट इट 4 आउट ऑफ 10। इट इज़ टू सॉफ्ट फॉर माई लाइकिंग, मतलब बहुत ज़्यादा बाउंस करती है बाइक, थोड़ी सी इसको स्टिफ होने की ज़रूरत है। अगर हम इसकी मोटर रिस्पॉन्स की बात करें तो मैंने जितनी इलेक्ट्रिक बाइक्स अभी तक चलाई हैं उनमें थोड़ा सा बेहतर रिस्पॉन्स है। अक्सर मोटर का रिस्पॉन्स, मोटर किसी पॉइंट पर जाके रिस्पॉन्स छोड़ती है, इसकी मोटर रिस्पॉन्स नहीं छोड़ रही, विच मीन्स इट इज़ अ गुड क्वालिटी मोटर। हब पे लगी हुई है, 2000 वाट की मोटर है। सीट की कुशनिंग की बात करें तो मेरे हाथ से देखें कितनी अंदर जा रही है, मोटा फोम है, अच्छी बात है, सुकून में रहते हैं। एस्थेटिक्स की बात करें तो अगेन पर्सनल प्रेफरेंस है हर किसी की। कुछ लोगों को ये कैफे से स्टाइल अच्छा लगता है, कुछ को बुरा लगता है। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट मैं नॉर्मली बाइक बहुत तेज़ चलाता हूँ, इसमें मुझे प्लेजर तभी मिलता है जब मैं मोड 3 पे आता हूँ। बट मोड 3 का प्रॉब्लम ये है कि उस पर बैटरी ड्रेनेज बहुत तेज़ होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप मोटर को मैक्सिमम पावर आउटपुट पे चला रहे हो। बट मोड 3 में बाइक आपको काइंड ऑफ एन्जॉयबल फील होती है। इट फील्स लाइक अ लिटिल मैन्यूवरेबल टॉय दैट इज़ इन अ लार्जर साइज़, क्या आप इंजॉय कर सकते हो उसको रोड के ऊपर। बट अगर आप इसको इकोनॉमी या कम्यूटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो, जो जिसके लिए ये एक्चुअली बनी है, भगाने के लिए नहीं बनी, कम्यूटिंग के लिए बनी है, तो मोड 2 इज़ द परफेक्ट मोड, ठीक है। आप 50-60 की स्पीड पर जा रहे हो, आपको सिटी के अंदर इससे ज़्यादा स्पीड लिमिट होती भी नहीं है, आपको इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत भी नहीं है, तो इट ओनली बिकम्स डेंजरस। मैन्यूवरेबिलिटी और कंफर्ट की बात करें तो CD70 या राइडर से ज़्यादा इंजॉयबल बाइक है। बट अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो उन बाइक्स की बिल्ड क्वालिटी इससे काफ़ी बेहतर है। बट आई लाइक अबाउट दिस मोटरसाइकिल इज़ दैट ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड है। इसके काफ़ी हद तक पार्ट्स लोकली मैन्युफैक्चर्ड है। हम लोग नॉर्मली पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट नहीं करते, नॉर्मली इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। बट इट इज़ अ गुड थिंग कि एटलीस्ट कोई कंपनी स्टेप ले रही है, कुछ पार्ट्स ही हैं चाहे, लेकिन लोकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इसके थ्रॉटल ग्रिप्स और साइड मिरर्स कुड हैव बीन बेटर, दे स्टिल कैन बी, मे बी कंपनी इसको स्लोली बेटर करेगी। ये काउल, आई डोंट लाइक द क्वालिटी एट ऑल। इट लुक्स गुड अगर आप दूर से देखो, बट अगर पास से आओ तो इसके ऊपर इसकी फिनिशिंग नहीं अच्छी, सो आई डोंट लाइक द फिनिशिंग ऑफ। इंडिकेटर्स की बात करें तो दे डोंट गो विद द लुक ऑफ द बाइक। कैफे रेसर पे सर्कुलर या रेट्रो स्टाइल के इंडिकेटर्स ही सूट करते हैं, थोड़े मॉडर्न स्टाइल के हैं तो ये इतना इस पर सूट नहीं कर रहे। टेल लाइट
इट लुक्स गुड, दैट इज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट। एक हमारी वाम का बड़ा कॉमन सवाल होता है कि पाइन मोटरसाइकिल से बंदे कितने बह सकते हैं। तो अभी हम 60 kg का मैं हूँ, 70 kg का उसामा है और 95 kg के बेराम भाई। अभी हम तीनों इस बाइक पे बैठते हैं, देखते हैं चलती है कि क्या करती है। आ जाओ भाई। है जगह मोड 3 में इसको कर रहा हूँ और देखते हैं क्या। ओ तेरी खैर, चल रही है चल रही है, चल नहीं रही, भाग रही है। टॉर्क टॉर्क के अब 10 आउट ऑफ 10 हो गए हैं। फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये आपको कितने पैसे बचा के दे सकती है। अगर आपका दिन का 50 किलोमीटर का कम्यूट है तो ये आपको कॉस्ट करेगी ऑलमोस्ट 50-60 रुपीज़ इन चार्जिंग टर्म्स, इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट के हिसाब से। साइमल्टेनियसली एक 70 सीसी बाइक आपको कॉस्ट करती है अराउंड 250 रुपीज़ फॉर 50 किलोमीटर्स, ठीक है। 250-260 का पेट्रोल पर लीटर। दैट मीन्स आप 70 पे महीने में 8,000 रुपये खर्च रहे हैं और इस पर आप खर्चेंगे 1,500 रुपये, और साल में 70 का एक्सपेंडिचर 95,000 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 18,000 रुपीज़। थियोरेटिकली स्पीकिंग आप 2 साल के अंदर पेट्रोल की बचत से इसकी इनिशियल जो हायर कॉस्ट है वो पूरी कर सकते हैं। बट दैट इज़ इफ़ ये बाइक 2-3 साल सर्वाइव करे। लेकिन उसमें कंपनी की तरफ से ये क्लेम है कि इसकी बैटरी की लाइफ 15 साल है। तो इफ़ दैट इज़ एक्चुअली ट्रू, दिस बाइक विल अल्टीमेटली कॉस्ट यू मच लेस देन 70 सीसी कंपेटिटर। तो ये था विलेक्ट्रा वेलोसिटी SE का रिव्यू। अगर आप लोग इसी तरह न्यू बाइक्स की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स के न्यू बाइक सेक्शन पे जाके आप लोग रेफर कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू सेल योर बाइक तो आप लोग पार्क व्हील्स पे फ्री ऐड लगा सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू बाय अ बाइक, आप लोग पार्क व्हील्स की ऐप के ऊपर कोई भी किसी भी तरह की बाइक, किसी भी डिस्प्लेसमेंट की बाइक स्क्रॉल करके बेस्ट ऑप्शन ढूंढ के बाय कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस स्टे ट्यून्ड टू पार्क व्हील्स। अभी हम शेख मोहम्मद इब्राहिम अमृतसरी पे आए हैं नाश्ता करने, और मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी अर्से बाद ना अच्छा नाश्ता किया। बाइक लाहौर से आज़ादी चौक के इस पॉइंट तक, लाहौर आज़ादी चौक से गुजरांवाला के इस नाश्ता स्पॉट पे आने तक बाइक तकरीबन 88 किलोमीटर चल गई है। 70 ऑन द डैश एक ट्रिप मीटर पे और 18 पिछले किलोमीटर से 88 किलोमीटर्स। और बैटरी परसेंटेज हमारे पास पेंडिंग है 35%। मतलब ये अभी भी तकरीबन 30 किलोमीटर चल सकती है। अभी हम पब्लिक का रिएक्शन देखते हैं, लोगों से कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या नाम है आपका? बस ये नई बाइक आई है विलेक्ट्रा की, ठीक है, इलेक्ट्रिक बाइक है। ये हम अभी लाहौर से चला के आए हैं सिंगल चार्ज पे। आपको ये फर्स्ट लुक में कैसी लग रही है? बाकी इसके फीचर क्या हैं आपको पता? तो अगर ये एक 70 से बेहतर हो, मैं आपको बताऊं, या 70 से सस्ते में पड़े? देखने में भी लग रही है कि 70 से बेहतर ही है। देखने में लग रही है। ये आपको पता है एक चार्ज में ना, मतलब एक चार्ज 150 रुपये में 180 किलोमीटर की रेंज देती है। फिर वैसे ही उसे हर लिहाज से बेहतर है। अगर 150 रुपये में ये 180 किलोमीटर चल रही है तो मेरा 4 गुना बेहतर है उससे। ऐसा ही है। तो आप ये 4 लाख की ये बाइक खरीदेंगे या 1.5 लाख की 70 खरीदेंगे? नहीं, ये खरीदेंगे। ये खरीदेंगे। अंकल जी ये बाइक आपको कैसी लग रही है? ये नई आई है मार्केट में। माशाल्लाह बाइक तो बाइक ही है, बाइक अच्छी लग रही है, अच्छा मॉडल है, नया मॉडल लगता है। खूबसूरत लग रही है? हाँ माशाल्लाह खूबसूरत। तो अगर वो 70 ज़्यादा खूबसूरत है या ये ज़्यादा खूबसूरत? नहीं ये लगने में तो यही अच्छी है, ये नहीं लग रही है अच्छी। आपको पता है ये 150 रुपये में ना 200 किलोमीटर चलती है। अच्छा जी, मैं भी इसको लाहौर से चला के लाया हूँ। माशाल्लाह फिर तो अच्छी है। और बिजली से चार्जिंग है? चार्जिंग है। फिर तो अच्छी है। आजकल तो तेल ऐसे नहीं मिलता। ये कौन सा मुल्क है इसमें तो तेल है ही नहीं। आज इंसानों का तेल निकला हुआ है, पेट्रोल या डीजल कैसे मिलेगा इधर? ये बिजली वाली बहुत अच्छी है। सही है, बहुत शुक्रिया अंकल। क्या प्राइस क्या है? 3.5 लाख। 3.5 लाख में समझ आती है? सही है, अगर फ्री है मतलब पेट्रोल के बगैर है तो फिर तो बेहतर है। 150 रुपये में 180 किलोमीटर चलती है। मतलब वो 150 किस चीज़ का? वो भी पेट्रोल बिजली का। बिजली का बिल आपका 150 रुपये आएगा, ये 180 किलोमीटर चल जाएगी। ये चार्ज हुआ करेगी। हाँ, घर में किसी भी स्विच पे लगा के। शक्ल में कैसी है? शक्ल में तो बड़ी प्यारी बनी हुई है, बड़ा अच्छा मॉडल है, यूनिक बनी है बड़ी अच्छी। ये भी आने लगी है मार्केट में। अभी न्यू डिज़ाइन है, इस तरह की चीज़ें आजकल बच्चे लाइक करते हैं। ऐसे ही है। 70 से तो बेहतर है। अगर जो चीज़ आप कह रहे हो ना वो बेहतर है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? क्या नाम है आपका? इमरान अली। इमरान भाई आपको ये बाइक कैसी लग रही है? देखने में प्यारी है माशाल्लाह। प्यारी है। हाँ जी बहुत प्यारी। ये 3.5 लाख की है, नई बाइक आने लगी है मार्केट में, ठीक है। अगर ये ऑप्शन हो और दूसरी तरफ 70 या ब्राइटर ऑप्शन हो, आप कौन सी बाइक प्रेफर करेंगे? ये वाला। ये बिजली से चार्ज होती है। हाँ जी। 150 रुपये में 180 किलोमीटर। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी इसको लाहौर से चला के लाया। हाँ
पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट ऐसे या कोई भी ताजर ये काम कर रहे तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत फायदेमंद यही सुनना चाह रहे थे। वैसे बनावट वाइज आपको बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। बुलेट जैसी लग रही है। हाँ जी बिल्कुल वैसे ही लग रही है। अगर किसी ने ना देखी उसे ये नहीं पता लगा बुलेट क्या है और ये क्या है। अच्छा, हाँ जी किसी चलो ने बहुत देखी- शुक्रिया। हाँ जी। कैसी लग रही है आपको बाइक? अच्छी है। अगर मैं आपको बताऊँ 3.5 लाख की है, 3.5 लाख की है और 1.5 लाख की 70 है, कौन सी बाइक बेहतर लग रही है? ये वाली ये वाली। आप पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, आप ये बताएं कि पेट्रोल वाली बाइकें बेहतर है या बिजली वाली? किस लिहाज से? उनका पंप है इसलिए वो कह रहे हैं बिजली पेट्रोल वाली। लेकिन ये आपको पता है 150 रुपये में 200 किलोमीटर। वो कह रहे हैं दूसरी वाली। कैसी बात, अच्छी बात है कि नहीं? और सबसे मजे की बात दिखाता हूँ आपको, ये देख रिवर्स गियर भी। Only on Parkville.